गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आज की वीडियो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो मेरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं और कॉल आते हैं कि मैडम आप हमें ये बता दो करके। उन्होंने क्वेश्चन करते रहते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को इनके क्वेश्चन का आंसर बता दूंगी और आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि एनआईएस क्या होता है और एनआईएस की मान्यता क्या होती है और एनआईएस में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है करके। ठीक है, मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को अच्छी सी वीडियो बना के बता दें। आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि सब कुछ आपको बताया जाता है। आपको आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप जिसे भी एनआईएस के बारे में पता करें तो आपको पता चल जाएगा कि एनआईएस में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है करके। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और वीडियो देख के आपको जब वीडियो आप देखोगे तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर देना है। शेयर करके ये होगा कि जितने लोगों को पता नहीं होगा वो सारे लोगों को पता चल जाएगी वीडियो देखकर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को आज बताया कि क्या कहते हैं एनआईएस में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है करके। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को इस हल्का सा ही प्रेजेंटेशन और आपके क्वेश्चन का आंसर भी है, इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर कैसे। आपको सबसे पहले तो ये है कि आप अगर 10th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए। आपको 10th क्लास में एडमिशन के लिए तो नंबर 1 आधार कार्ड चाहिए, नंबर 2 पासपोर्ट आकार की फ़ोटो चाहिए, नंबर 3 सिग्नेचर चाहिए और नंबर 4 ये है कि आपका टीसी अगर कोई भी क्लास का 5th क्लास या 9th क्लास या 8th क्लास की टीसी चलेगी। अगर आपके पास अगर टीसी भी नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं जिसे, वो भी आप स्कूल से ले सकते हो, वो आपको स्कूल से मिलेगा। इसके बिना आपके एडमिशन नहीं होगा। ये चीज़ें आपको चाहिए एनआईएस में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, ये तो हो गए आज के डॉक्यूमेंट। आप लोगों को एनआईएस में एडमिशन के लिए क्या क्या चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि बच्चे कहते हैं कि मैम आप हमें ये बता दीजिएगा कि जैसे हम एनआईएस में एडमिशन लेते हैं तो हमें जब 11th करना है रेगुलर तरीके से तो आप हमें ये बताइए कि हम यहाँ से 10th का रिजल्ट लेके हम स्कूल में चाहें तो हमें वहाँ एडमिशन मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बता रही हूँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप एनआईएस बोर्ड से 10th करते हैं तो तब स्कूल में आप एडमिशन ले सकते हैं 11th में। ठीक है, क्योंकि हर स्कूल में इसका एडमिशन लिया जाता है एनआईएस में 10th करने के बाद। अगर आप यहाँ से एनआईएस से 10th करने के बाद 12th करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप 12th कर सकते हो कि यहाँ पे आपका जो है फॉर्म सिर्फ 5 का भरा जाएगा और क्या कहते हैं आपके असाइनमेंट भी 5 ही होंगे और आपकी बुक भी 5 ही आएंगे। और उस समय यहाँ पे वो होता है कि जिस समय एनआईएस में फीस 6 मंथ बाद एग्जाम फीस जाती है तो उस समय एनआईएस कहता है कि 2 ईयर कंप्लीट आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट की परमिशन मिलती है एग्जाम फीस पे करने की। और उसके बाद क्या होता है कि जिस स्ट्रीम में आपने एडमिशन लिया होता है उसी स्ट्रीम में आप उसकी फ़ीस दोबारा जो आपने अगर मान के चलो कि आपने एक सब्जेक्ट को छोड़ दिया तो उसकी फ़ीस आप उस स्ट्रीम में भर सकते हो। जैसे आपने क्या है 10th ब्लॉक 2 में किया हुआ है तो आप 12th भी उसी ब्लॉक 2 में कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। 10th करने के बाद यहाँ पे 12th करने के लिए आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा और आपका जो है कि 4 का पेपर होगा, फॉर्म आपका 5 का भरा जाएगा। अगर आप स्कूल से रिलेटिव एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपको क्या है कि 11th में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, अब मैं तीसरे क्वेश्चन का जो सबसे मेन क्वेश्चन है उसका आंसर बता रही हूँ। उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे मुझसे बोलते हैं कि मैम आप हमें ये बताइए कि जैसे हमने एडमिशन ले तो लिया है और हम एनआईएस से 10th भी कर लिया 12th भी कर दिया, हम आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमें ये बता दीजिएगा कि एनआईएस बोर्ड हर जगह वैलिड है या नहीं है, क्योंकि इसकी मान्यता है या नहीं है। तो बच्चों मैं आप लोगों को ये आपके जो क्वेश्चन का आंसर है ये बताना चाह रही हूँ। एनआईएस बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, इसकी वैल्यू है उतनी जितनी आपकी सीबीएसई बोर्ड या उत्तराखंड बोर्ड की होती है। आप एनआईएस से 10th या 12th करते हो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ से करने के बाद आप कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ भी आपका इसमें हो जाएगा, आपको कहीं भी कोई इशू नहीं होगी। हाँ, प्रॉब्लम वहाँ पे होती है क्योंकि आपने देखा है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग एनआईएस के नाम पर फर्जीवाड़ा भी करते हैं। उन्हें बोल देते हैं, बच्चों को तो पता होता नहीं है इसके बारे में, तो वो उनको ये बोलते हैं कि हम आपका एडमिशन में एनआईएस से एडमिशन कर देंगे, अगर आप हमें ज़्यादा पैसे दो तो हम आपका बैक डेट पे कर देंगे, हम आपको जो है कि आपको पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि वो जो एनआईएस से आप जो फर्जी तौर पर बैक डेट पर रिजल्ट बनाते हो वो वैलिड नहीं होता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि बाहर से तो आपका नाम होता है, अंदर से किसी और बच्चे का होता है, तो उसको बोलते हैं फर्जीवाड़ा और उसमें आपको एडमिशन लेना भी नहीं चाहिए और ऐसे लोगों से आपको दूर बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपका भविष्य
भविष्य बनाते नहीं, आपका भविष्य बिगाड़ते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कर रही हूँ, आप लीगल तरीके से कीजिएगा। आप देखिएगा कि NIS के हम लोग करते हैं, आप NIS का फॉर्म उन्हीं लोगों से भर सकते हो जो एक्सपर्ट होते हैं, जो आपको सारी चीज़ें बताएं। ठीक है, ये जो आपके क्वेश्चन थे उनका मैंने सबको आंसर दे दिया है, क्योंकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैडम कॉलें आती हैं कि मैडम आप हमें ये बताइए, उसने हमें ये बताया और इसने हमें ये बताया। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ें आज अच्छी तरह से क्लियर करके बता दी। और आज मैं आप लोगों को ये भी बताना चाह रही हूँ कि जो ये एडमिशन चल रहे हैं वो हमारे भी अक्टूबर के लिए चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान। यहाँ पे क्या होता है कि आप घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, पेपर के लिए आपको जाना पड़ेगा। NIS में आपको एक सुविधा ये दी गई है कि आपको जो है कि घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हो, पेपर के लिए आपको जाना पड़ेगा, पेपर देने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा। और यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से बताया जाता है, क्योंकि अब सब कुछ तो ऑनलाइन है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर उधर जाने की भी प्रॉब्लम है। अगर आप हमारे द्वारा ये एडमिशन लेना चाहते हो तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको पूरी सपोर्ट करेगी। आपको क्या, आपका प्रैक्टिकल होता है, कब एग्ज़ाम फीस जाती है, और आप लोगों को क्वेश्चन पेपर हर चीज़ आप लोगों को पूरा बताया जाता है। ऑनलाइन के माध्यम से पूरी हेल्प की जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप के थ्रू हम आपका एडमिशन कर देंगे। आप जहाँ जिस स्टेट में रहते हो वहाँ पे आपको सेंटर मिल जाएगा। जहाँ आप रहते हो NIS के हर जगह रीजनल सेंटर बने हुए हैं, क्योंकि NIS का जो हेड ऑफिस है वो हमारे नोएडा में सेक्टर 2 में। ठीक है, और हर जैसे उत्तराखंड में मान के चलो कि इसका जो रीजनल ऑफिस है वो है देहरादून में। ठीक है, आप जो है कि वहाँ पे भी आप जा सकते हो अपना, ऐसा कुछ नहीं है। आप रीजनल में तो इतनी दूर जाओगे नहीं, तो आप हमारे थ्रू भी कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और क्या कहते हैं, आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि एक बार और बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप NIS में एडमिशन ले रहे थे, ऐसे एक्सपर्ट लोगों से लीजिए जो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन और भी होता है आप लोगों के पास कि आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। कि बहुत सारे बच्चे वीक होते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है कि हम जो है कि कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करें। तो आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल में आप आराम से पास हो जाओगे। अगर थ्योरी में कम भी मार्क्स लेके आओगे तब भी आप क्लियर कर सकते हो। 12th में तो सेम ईयर होता है, दोनों में बराबर लाने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपका क्या जाता है, कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को बनाने में इतना टाइम लगता है कि आपके कमेंट से हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।